ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस ABC में अगर बी और सी के एंगल बाइसेक्टर्स खींचे जाएं और ये O पर मिलते हों, तो O और A, एंगल O और एंगल A के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, ये है महत्वपूर्ण। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन होता है, फिर बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से एक सही होता है। तो आइए आज मैं आपको समझा देता हूं कैसे, क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला। तो इन ट्रायंगल, ये छोटे वाले को पहले हम लिखते हैं BOC। तो BOC में क्या दिख रहा है, BOC में ये एंगल B पूरा था तो आधा है, यानी B/2 प्लस O है, प्लस देखिए C/2 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए 2 है ना, तो 2 से पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गया B प्लस 2O प्लस C इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपकी एक इक्वेशन आ जाती है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC में देखिए A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा एंगल ये 180 डिग्री होता है। अब ये दो इक्वेशन आपकी जो मिली, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन बदल जाते हैं। देखिए C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, क्या बचेगा 2O माइनस A इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस हो जाएगा 180, ये बचेगा। इसको और सॉल्व करके देखें क्या आने वाला है, 2O माइनस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इस O को इधर भेज दीजिए, तो 2O इज इक्वल टू 180 प्लस A। तो O इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 90 प्लस 1/2A। तो ये आपका इसका रिजल्ट है कि जब कहीं इस तरीके का ट्रायंगल बना हो, उसके इंटरनल दो एंगल का हाफ किया गया हो, ये बाइसेक्टर्स जहां पर मिलते हैं वो एंगल, ऊपर वाले एंगल, शीर्ष पर जो एंगल बना होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। ये एंगल हमेशा देखिए अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, क्योंकि 90 प्लस 90 में ये जो आएगा इसका हाफ इसमें प्लस करें तो O मिलेगा। O इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए। ये जो एंगल होगा, मान लीजिए 70 डिग्री का है और ये एंगल आपसे पूछ दिया जाए, तो 90 प्लस 70 का हाफ 35। ये एंगल अपने आप आएगा, और कुछ पता हो या ना हो। कोई भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड अगर आता है तो आपको क्या देखना है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया, एक डायग्राम बना दिया गया, इस डायग्राम में ऐसे बनाया गया, ये बाइसेक्टर्स हैं, एक एंगल ये दे दिया गया 60 डिग्री, आपको बताना है ये कितना होगा। अब ये डबल, कुछ लोग याद आ जाता है कि वो सेंटर वाला नियम जो सर्कल में पढ़ा था कि इसका डबल होता है, ऐसा नहीं है। ये अगर ट्रायंगल है, ये जितना भी एंगल ये ऊपर वाला होगा उसका आधा 90 में जोड़ने पर ये वाला होगा, मतलब 120 होगा। तो इस तरीके से इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में होता है। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखें, कभी कभी ये इंटरनल एंगल का हाफ किया जाता है और कभी कभी एक्सटर्नल एंगल का, जो जैसे ट्रायंगल बना हुआ है उसमें हम दो साइड्स को बढ़ा देते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें इन दो साइड्स को बढ़ा देते हैं, फिर ये बाहर जो बढ़ा हुआ एंगल होता है उसको हाफ किया जाता है। अब इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है ये देखना है। तो अब देखिए ये O एंगल है और ये है, कैसे रिलेशन मिलेगा। फिर इसमें देखिए दो एंगल हैं, ये इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, B और C। अब इसमें देखिए
जो नीचे ट्रायंगल बना हुआ है इसके बारे में पहले देखें। इन ट्रायंगल BOC, ये BOC नीचे वाले का देखें, बहुत ध्यान से देखना कि O प्लस ये एंगल कितना होगा, ये वाला। देखिए B तो ये था, C ये था, तो देखिए 180 में से B को माइनस किया गया है, तो B जब माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा, फिर उसका आधा किया गया है, यानी 180 में से B माइनस किया गया है और उसका आधा किया गया है, तो ये एंगल मिल गया। प्लस इसी तरह इसमें देखिए पूरा 180 था, इसमें से C माइनस कर लिया, तो जो बचा उसका बाइसेक्टर था ये, तो ये हो जाएगा कितना, 180 माइनस C अपॉन 2। अब ये देखिए इस ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल गए, एक ये O है, फिर ये है, फिर ये है, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन यहां से ले लीजिए ऊपर वाले ट्रायंगल से, तो इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पहले से ही सबको याद ही रहता है। अब ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा देखने में अजीब सी लग रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें पूरी इक्वेशन को, तो आ गया 2O प्लस 180 माइनस B प्लस 180 माइनस C इज 360 डिग्री। ये आ गया। देखिए 180 जुड़ जाएंगे, 360 हो जाएगा, 360 कैंसिल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन, ये देखिए पहली वाली इक्वेशन थी और ये दूसरी है, इन दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को ऐड करें तो देखिए क्या आने वाला है। देखिए B ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा। C यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा। क्या बचा? बच गया 2O प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बचा आपका, ये 180 बच गया ना। तो अब यहाँ देखिए 2O इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 180 माइनस A, ये बचा। अब O कितना आएगा? O इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, 90 माइनस हाफ A। अब ध्यान से देखें कि जब बाहर का एंगल हाफ किया जाएगा तो माइनस हो जाएगा A का, 90 से छोटा एंगल बनेगा ये, और 190 में से इसका हाफ माइनस करेंगे तो वो आएगा। मान लीजिए 30 डिग्री हो और ये एंगल पूछ रहा हो, तो 90 में से 30 का हाफ यानी 15 माइनस कर देंगे तो 75 डिग्री ये मिलेगा। तो इस तरीके से दो बातें हैं जो हमेशा याद रखें। अगर कभी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? एक, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें अगर अंदर के एंगल को हाफ किया गया है तो ये जो O एंगल बनता है और जो A था, तो O इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ A। ये आपको याद रखना है और देखने में भी लगता है। देखिए ये एंगल 90 से बड़ा है, अगर कहीं भूल जाए, कंफ्यूज हो, तो देखिए ये इसका हाफ, ये याद रखना है, इसका आधा ही जोड़ेंगे, 90 में हाफ जोड़ देंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। अगर इस ट्रायंगल में इसको बाहर की ओर बढ़ाया गया है तब आधा किया गया है, O है, ये A है, तो ये आएगा एंगल O इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ A। ये आपको याद रखना है। अब इसमें कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू में यहां कुछ भी लिखा हो, यहां मान लीजिए हम यहां पर लिख देते हैं 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 90 प्लस 30 होगा, 120। यहां पर मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस 30 डिग्री होगा, मतलब ये 60 डिग्री आएगा। मतलब ये हमेशा बाहर की ओर जो एंगल है वो हमेशा 90 से छोटा होता है, एक्यूट एंगल बनेगा, और अंदर से अगर बीच में जाता है एंगल तो ये बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से हमेशा बड़ा बनेगा। ये दो बातें अगर याद रखते हैं आप और किसी कंपटीशन में बैठते हैं
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको नजर आया होगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मिलते रहेंगे। इसको याद रखें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लें आप तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव लेवल की बातें आपको मिलेंगी। इसमें मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।